लेकिन इब्राहिम से पूछ लेने में क्या हर्ज है? भाई सरवर ठीक कहते हैं आप हमीदा। हमारे घर में पूछने का रिवाज नहीं है। लड़की एमए बीए है, सोमो सलाद की पाबंद है। भाई ये दोनों बहनों की तस्वीरें हमीदा, ये बड़ी एमए कर रही है और छोटी ने बीए कर लिया है। मुझे तो ये प्यारी लगी है, ये बीए वाली। क्यों फिरोजा? दोनों दिखाओ। आपके प्यारे लगने से क्या होता है? आप उससे पूछ लें, इब्राहिम से। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसने सारा मामला मुझ पर छोड़ रखा है बचपन से। तो चलो भाई पूछ लेने में हर्ज क्या है हमीदा? लो, अब मैं भला उससे कैसे पूछ सकती? तो सैमा पूछ लेगी। सैमा बेटी, आप ऐसा करें कि ये दोनों तस्वीरें ले जाकर अपने भाई को दिखाएं, है? और जरा अच्छी तरह से पूछ लो। अच्छा समझे? और बेटे इसरार करना कि छोटी ज्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे तो बड़ी अच्छी लगी आप हमीदा। लो फिरोजा, बड़ी कैसे अच्छी हो सकती है? जरूर उसमें कोई नुक्स होगा जो अब तक बैठी है। पक्का जवाब लेना सैमा। अच्छा मामू। ये तो तस्वीरें किधर से उठा लाई है? बताएं ना इब्राहिम भाई, आपको ये वाली अच्छी लगती है कि ये वाली? देखते हैं। दोनों ही मुझे एक्स्ट्राज लगते। क्या मतलब? मतलब क्या बस एक्स्ट्राज? हाय बताएं ना, फिर अम्मी पूछेंगी। अम्मी पूछेगी? अगर अब अम्मी पूछेगी ना तो अम्मी से कहना कि इब्राहिम को कॉल डोडे पसंद नहीं है। कॉल डोडे? ये कॉल डोडे? अम्मी से तू कहना कि इब्राहिम को तो बस पुष्कला पसंद है। पुष्कला। पुष्कला? पुष्कला, कमल का फूल। पुष्कला कौन है इब्राहिम भाई? पुराने जमाने में चार सद्दा को पुष्कला कहते थे। हैं, आप चार सदा से शादी करेंगे? नहीं, पुष्कला से। पुष्कला जो औरतों में इस तरह नुमाया है जिस तरह पानी में कमल का फूल। तुम कहाँ जाके छुप जाती हो? क्यों, क्या हुआ? साइमा आई है मुझे मिलने के लिए। कहाँ? बाहर गेट पे कार में। नहीं अम्मा जी, आपका ब्लड प्रेशर तो एकदम नॉर्मल है। मैं भी यही कहती हूँ, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है। मुमकिन है जब आपको रियोमैटिक फीवर होता हो तो आपको लगता हो कि ब्लड प्रेशर, मगर आप फिक्र ना कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। बेटी जी ये मेरे कंधे बहुत ही थक जाते हैं। कल मशीन उठाई थी, अभी तक दर्द कर रहे हैं। मैं भी देखती क्या नाम बताया था डॉक्टर साहब को? हूँ। पुष्कला, पुष्कला मलंगा। ईसाई है? ऐसा बोले खाला जी, बुद्धिस्ट है। क्या बात है साइमा? कुछ नहीं, वो खाला फिरोजा कह रही कि इनको भी नुस्खा लिख दें। हाँ हाँ, मैं भी लिख देती हूँ। साइमा, जाओ उठ नवाज मामू को बुला ला, वो भी अपना गला दिखा लें डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, उसके यहाँ जी गले के पास कुछ वरम हो गया है। जी जाओ उठना साइमा, नवाज को बुला। अम्मी जी क्या कर रही हैं? मैंने नहीं सिर्फ एक मरीज देखने के लिए बुलाया, आप नवाज मामू को मत बुलाया। नहीं नहीं, आप बुला लाए साइमा, मैं देख लेती हूँ। लो वो आप ही आ गया, बड़ी उम्र है मेरे भाई की। क्या बात है आप? नवाज ये डॉक्टर हैं, साइमा की सहेली की बहन, बड़ी लायक है, तू भी अपना गला दिखा ले। हाँ। साइमा जा जरा इब्राहिम को तो बुला। आप जरा मुंह खोलिए, जुबान निकालिए। आपको खांसते वक्त बलगम के साथ खून आता है? साइमा जाना इब्राहिम को बुला के ला। कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता। कब से है आपको ये तकलीफ? कोई 3-4 महीने तो हो गए। बेटी मेरा नुस्खा लिखना मत भूल। नहीं नहीं, मैं भी लिख देती हूँ। अच्छा, पहले भी आपने कुछ इलाज करवाया है? बड़े इलाज, बड़े एक्सरे,
बड़े टेस्ट, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। आप ऐसा करें कि मुझे वो नुस्खे दिखा दीजिए। हाँ क्यों नहीं, वो आप ही के पास है सब कुछ। आप फिरोजा जरा लाना। मुझे पहले ही पता था, मुझे ही उठना पड़ेगा। इब्राहिम, डॉक्टर साहब आई हुई हैं। इब्राहिम इधर आ। डॉक्टर साहब, ये मेरी एक नहीं सुनता। इधर बैठ डॉक्टर साहब के सामने। ये मेरा बेटा है डॉक्टर साहब, इकलौता बेटा। जब इसने एमए पास किया तो बिल्कुल गुलाब का फूल था। जद गुलाब का फूल। बस तू चुप रह, तूने नहीं बोला। अरे मुझे तो पहले गला दिखा लेने दे आपा। मैं अभी देखती हूँ जी आपके नुस्खे। डॉक्टर साहब, 2 साल हो गए इसको अपने वालिद का कारखाना संभालते, लेकिन एक सिप्पी भी दूध नहीं पीता है। ना सुबह नाश्ते पे ना रात के वक्त। शक्ल देख लो इसकी, पीला फटक, आंखों के तले उंगल उंगल भर गड़े। इसको तो जी कोई टानिक शानिक लिख दे। और डॉक्टर साहब, ये पहले की तरह हंसता बोलता भी था। इनको तो कोई दिल की बीमारी है अम्मा जी। दफा दूर, शक्ल बुरी हो तो बात तो अच्छी करे बंदा। आप ऐसा करें कि इन्हें मेरे पास क्लिनिक भेज दीजिए। आप जरा नर्स दिखाइए। नमस्कार। देख पुष्कला, अगर कुछ तय हो जाए तो मुझे लिख देना, ना हो सके तो गम नहीं करना। बुद्धिस्ट हवा का यही हुक्म है। तुम सीधी कोलंबो आ जाना, वहां एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, महाबली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तुम आसानी से वहां काम कर सकती हो। और रोना नहीं है कभी, हाँ? रोना नहीं। अच्छी स्कीम थी तेरी साइमा, बिल्कुल उल्टी खोपड़ी है। तो मेरा तो ख्याल था आप पुष्कलाबाजी को देख लेंगी। पर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तूने तो कहा कि डॉक्टर नहीं आ रहे। तो अम्मा, वो डॉक्टर बनने ही वाली है, बल्कि हो भी गई है। मैंने सारे घर का मुआयना करवा लिया उससे। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा ख्याल था इब्राहिम भाई को पता चल गया तो वो नाराज होंगे। ले, मैं भला बताती हूँ उसको। आपके मुंह से बात निकल ही जाती है। हाँ, मेरे ही मुंह से बात निकल जाती है, बाकी तो सबके सब इस घर में फरिश्ते हैं। वैसे अम्मा, आपको पुष्कलाबाजी अच्छी लगी है ना? हाँ, अच्छी है, लेकिन मेरे इब्राहिम जैसी थोड़ी है। जी हाँ बाजी, मैं समझता हूँ आप जो कह रहे हैं। देखो बेटे, हम कोई तुम्हारी देशशक्ति करना नहीं चाहते। हमें लड़की पर कोई एतराज नहीं है। लड़की अच्छी है फिरोजा। बात मुख्तसर ये है बेटे कि इस्लाम में कुछ बातों की तो इजाजत दी गई है, लेकिन कुछ बातें सिरे से मना है। कुछ चीजें हलाल तो है लेकिन मकरूह है, और तमाम मुसलमान इन अवामिर और नवाही के पाबंद हैं। जिन बातों को इब्राहिम मियां मना फरमा दिया है वो किसी कीमत पर नहीं की जा सकती। नशा हराम है, मुर्दा गोश्त हराम है, सुअर हराम है। और बेटे, ये वो हदें हैं कि इनको अलांगने वाला दोस्ती होता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं बेग साहब? मुझे बात तो करने दोगे। तो क्या अब्बाजी, हम इन सारी हदों को मानते हैं? हम सारी की सारी। और मेरा ख्याल है कि कम से कम हमारा घराना तो मानता ही। बेटे, अगर वो लड़की अहले किताब होती तो हमें वाकई कोई एतराज ना होता। गुस्ताखी माफ अब्बाजी। अगर वो लड़की सफेद फाम होती और अहले किताब होती तो शायद आपको कोई एतराज ना होता, और अगर वो लड़की नीग्रो होती और अहले किताब होती तो शायद आप ये नहीं नहीं बेटा, ये बात नहीं है, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम दरअसल उन हुदूद और क़यूद को पार नहीं करना चाहते जो हमारे लिए हमारे दीन ने मुकर्रर कर दी है। खुदा जानता है हमें अहले किताब पर कोई एतराज नहीं होता। देखो बेटे, बात दरअसल ये है कि मजहब से दूरी की वजह से तुमको ये दिन देखना पड़ा। अगर तुम अपने दीन के करीब होते तो तुमको खुद मालूम होता क्या चीज जायज है और क्या चीज नाजायज है, और तुम कभी ऐसी गलती ना करते। बेटे, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, बल्कि तुम्हारी सारी पौधी आज के मजहब से बहुत दूर है।
भाई उनको अपनी सरगर्मियों से फुर्सत नहीं मिलती, वो मजहब का मुताला कब करे। मेरा ख्याल है अब्बा जी कि हमें ठीक तरह सिखाया नहीं गया या हमारी तरबियत नहीं दी गई। जाने दो यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, तो बचपन से दीनियात पढ़ रहे हो। हमारे जमाने में तो ये सब कुछ कोर्स में था ही नहीं, फिर भी हमारी बुनियाद मजबूत थी। क्यों भैया? 5 साल कारी रफीक तुम्हें कुरान पढ़ाती रही, अब कुरान खत्म करने के बाद तुमने उसे हाथ नहीं लगाया, तो इसमें हमारा कसूर है? माँ बाप ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। क्या फर्ज इसी कदर होता है खाला? सुनो इब्राहिम, मैं माँ हूं, मैं तुमसे लंबी बात नहीं करूंगी। अगर तुम्हें वो, क्या नाम है उसका, पुष्किला बाजी, अगर तुम्हें पुष्किला पसंद है तो तुम जरूर शादी करो, शौक से करो। क्या कह रही है आप पापा? वाह भाई, पहले पूरी बात तो सुन लो। हाँ क्या? हाँ करे, जरूर करे। इब्राहिम मेरा बेटा है, मैं इसके साथ हूं, लेकिन शादी से पहले पुष्किला मुसलमान हो जाए। अम्मी देखिए ना, इस तरह बात ये है कि मैं, तुम्हारे अब्बा जी, तुम्हारे मामू, तुम्हारी खाला, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन लड़की या तो मुसलमान हो या अहले किताब हो। अम्मी आप क्या बातें करने लगी? देखें, जब वो आएगी यहाँ पे आके हमारे साथ रहेगी, हमारे किरदार को देखेगी, तो खुद ब खुद उसके दिल में बेटे इस्लाम में मिन नहीं है, समझे? हम उसमें ना तावीलें ना तौजीह चलती है। हम अपनी अक्ल से या अपनी मंतक से कुरान के उसूलों को तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं, और जो लोग अपनी मंशा के मुताबिक कुरान के उसूलों को गलत इंटरप्रेट करते हैं, वो बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। जो चीज जायज है सो जायज है, जो मकरूह है सदा मकरूह रहेगी। अगर तुम्हें हम पर यकीन नहीं है तो तुम खुद कुरान पढ़कर अपनी तसल्ली कर लो। देखिए ना अम्मी, मैं तो समझता था कि बुद्ध मत के लोग पुरानी उम्मतों में से हैं। अब ये तो तुम्हारा ख्याल है ना इब्राहिम, तुम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तावील निकाल रहे हो। देखो बेटे, कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम खुद माशाअल्लाह पढ़े लिखे हो, तुम खुद तलाश कर लो। भाई अगर कहीं अहले किताब के अलावा किसी का हुक्म आया हो तो हम सर झुका देंगे चुपचाप। मुझे अफसोस है के बराबर होता है। मेरी खातिर नहीं, मेरी खातिर नहीं इब्राहिम भाई। आप मुश्किल की बात करते हैं, इसकी खातिर तो मैं अपने आप को भी छोड़ सकता हूँ। अगर लड़की मुसलमान हो जाए बेटे तो ये कार्य सवाब भी होगा और तुम्हारी खुशी भी पूरी होगी। मेरी खातिर नहीं, मेरी खातिर नहीं इब्राहिम भाई, खुदा के लिए मेरी खातिर नहीं। ठीक है पुष्कला, मैं तुम पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, तुम्हारा भी ज़मीर है। काश तुमने ये डिमांड ना किया था इब्राहिम। शायद मैं इस बात का इजहार तुमसे कभी ना करता, लेकिन मैं बहुत मजबूर था पुष्कला। अगर मैं ब्याही जाती और खुद तुम लोगों का रवैया देखती तो मेरा दिल इस्लाम की तरफ वैसे ही माइल हो जाता जैसे मराकश से आए हुए एक दरवेश को देखकर सारे मातीब के लोगों का हो गया था। लेकिन अभी मैं इस्लाम से मोहब्बत नहीं करती इब्राहिम, मुझे सिर्फ मैं जानता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती इब्राहिम, मेरे नजदीक ये बहुत घटिया बात है। अंदर से तुम्हें बतीस्तफा की बेजारन रहो और ऊपर से महज तुम्हें हासिल करने के लिए तो फिर मैं जाऊं? तुम नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। मैं सोच रहा हूं कि अब हमारा बनेगा क्या। शायद जिस तरह किसी पे ऑक्सीजन बंद कर दी जाए और उसका जो हाल होता है। मैं तो श्रीलंका वापस चले जाऊंगी इब्राहिम,
वहाँ एक बहुत बड़ा मॉडल हेल्थ प्रोजेक्ट बन रहा है, महावत प्रोजेक्ट। उसी में कंज्यूम हो जाऊंगी। और मैं? तुम मरीज आमतौर पर इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं इब्राहिम, और अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। हाँ, ये भी खासकर डॉक्टरों का माकूला है। हम सिनादी बुधों में ये चाबी अफ्टूना होती है इब्राहिम। जब दो दिल एक दूसरे से निभा ना कर सके तो भोजपत्र से ये चाबी काट कर अपने महबूब को वापस कर देते हैं, ताकि उस पर कोई पाबंदी ना रहे, कोई बाइंडिंग ना रहे, और वो आजाद हो जाए। हमारे यहाँ भी जबरो इकरा की मनाही है। जाने से पहले मुझे तुम इत्तला दोगी ना? पुष्कला, पुष्कला, I love you. I love you more, Ibrahim. Love in the afternoon. Love in the